हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, शेयर के जो भी क्वेश्चंस हैं, हमें उम्मीद लग रहा है कि आप लोग से बन रहा होगा और आप लोग बना भी रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग इशू ऑफ शेयर का एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 मार्क्स के। तो आप आज के टॉपिक का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। चलिए, तो टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले आप भी मेरे साथ साथ पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और एक दमदार लाइक के माध्यम से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, ये टॉपिक तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि अब तक जो भी क्वेश्चंस मैंने पढ़ाया है इसमें शेयर को हम लोग कैश में इशू करते थे। आज का टॉपिक है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कि जब कंपनी कैश के अलावे शेयर इशू करे। जब कंपनी कैश के अलावे शेयर इशू करे, कैश के अलावे का मतलब हो गया कि कंपनी किसी को कोई सर्विस के बदले में कैश में पेमेंट ना दे के अपने कंपनी का शेयर दे दे, ये हुआ अदर देन कैश। किसी से कोई चीज उधार में खरीदा, जिससे उधार में खरीदा वो वेंडर हुआ, वेंडर को कैश ना दे के अपने कंपनी का शेयर दे दे। तो बच्चे, जब कंपनी कैश के अलावे शेयर इशू करती है उसे कहते हैं शेयर इशूड अदर देन कैश। क्लियर है? चलिए, तो लिखा है इट इज नॉट नेसेसरी टू इशू शेयर्स ओनली फॉर कैश। ये जरूरी नहीं कि कंपनी केवल कैश में शेयर इशू करे। अ कंपनी में इशू फुल्ली पेड शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, कि कंपनी फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू कर सकती है अदर देन कैश में फॉर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, इन सर्कमस्टांसेस में। जैसे इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर, जब शेयर कंपनी प्रमोटर को इशू करेगी, जब कंपनी शेयर अंडरराइटर को इशू करेगी, और जब कंपनी शेयर वेंडर को इशू करेगी। तो इन लोगों को शेयर्स कैश के अलावे अदर देन कैश में इशू हो सकता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। हो गया? ओके, अब वन बाय वन हम इन टॉपिक को डिस्कस करते हैं और क्वेश्चंस भी करेंगे। इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर, अगर कंपनी प्रमोटर को शेयर इशू करती है तो इसका क्या जर्नल एंट्री होगा? इससे पहले भी बच्चे हम जो क्वेश्चंस करवाए थे आपसे, पहला क्वेश्चन उसमें आप देखे होंगे, हमने बताया था 4000 फुल्ली पेड बोनस शेयर इशूड टू प्रमोटर्स। याद है? जब शेयर हम पार पे वाला क्वेश्चन करवा रहे थे, शेयर इशूड एट पार, तो हमने बताया था 4000 शेयर प्रमोटर को दिए 10 रुपए वाला। उस समय आपने क्या एंट्री किया था? 4000 शेयर 10 रुपए वाला मतलब 40 शेयर का। और जब शेयर प्रमोटर को दिए थे तो जर्नल एंट्री आपने किया था इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। याद है? जब शेयर प्रमोटर को दिए थे जर्नल एंट्री क्या हुआ था? इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और आज फिर हम प्रमोटर वाले में, बट उस दिन सिंगल जर्नल एंट्री था, आज 2 जर्नल एंट्री है जब प्रमोटर को शेयर इशू करेंगे। तो देखिए, जब प्रमोटर को शेयर इशू करेंगे उसके सर्विस के बदले में, तो क्या जर्नल एंट्री करेंगे? उससे पहले बच्चे आप जानते हो प्रमोटर कौन होता है? जिसके मन में कंपनी स्टार्ट करने का आइडिया आता है, जो शुरुआत के सारे काम करता है, उसको हम प्रमोटर कहते हैं। तो जब कंपनी शेयर प्रमोटर को इशू करती है तो उसका जर्नल एंट्री होगा इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर अकाउंट। मतलब क्या एंट्री होगा? इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट, कॉस्ट ऑफ कंपनीज इन कॉर्पोरेशन पेबल टू प्रमोटर। जितना कंपनी का इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट पे किया जाएगा प्रमोटर को, पहले ड्यू एंट्री करेंगे इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट डेबिट टू प्रमोटर अकाउंट। इसके बाद जब प्रमोटर को शेयर इशू करेंगे उसका एंट्री करेंगे प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इशू ऑफ, जितना शेयर इशू किए, शेयर्स ऑफ रुपीज डैश एज फुल्ली पेड अप टू प्रमोटर। तो बच्चे, जब प्रमोटर को शेयर इशू करेंगे तो कितना एंट्री होगा? 2 इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट।
और दूसरा प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। याद करो हम जो पहला उस समय जो बताए थे एक ही एंट्री होगा। कॉमन फैक्टर अगर यहाँ से प्रमोटर्स क्रेडिट और यहाँ से डेबिट कैंसिल करें तो वही एंट्री हो रहा है जो हम पहले बताए थे, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट टू शेयर कैपिटल। लेकिन आपको 2 एंट्री करना है। जिनके पास ओल्ड बुक है उसमें एक ही एंट्री किया गया है और इस साल से नए बुक में 2 एंट्री है, तो आप 2 एंट्री करेंगे। हमेशा नए टॉपिक से अपडेट रहेंगे कि इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट टू प्रमोटर्स, फिर प्रमोटर्स टू शेयर कैपिटल। ठीक है, कुल मिला के कितने एंट्री होगा? 2। प्रमोटर को शेयर इशू करेंगे तो 2 एंट्री होगा। नोट कर लीजिए इसको। हो गया? ओके, नेक्स्ट है इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर। इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर, जब अंडरराइटर को शेयर देंगे तो आपके मन में आएगा सर ये अंडरराइटर क्या होता है? बच्चे आपको हम बताए थे कि जब कंपनी शेयर इशू करती है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% मिलना चाहिए। मतलब मिनिमम 90% शेयर के लिए एप्लीकेशन मिलेगा तभी कंपनी शेयर्स अलॉट करेगी। अदरवाइज जो भी एप्लीकेंट से जिन्होंने एप्लीकेशन मनी दिया था उनका पैसा कंपनी वापस कर देगी। ठीक है, तो मिनिमम 90% एप्लीकेशन मिलना चाहिए। सवाल है कि सर अगर 90% नहीं मिला तो हमने कहा ही वापस कर देगी, लेकिन कोई कंपनी नहीं चाहता है कि मेरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा ना हो और हमें पैसा वापस करना पड़े। हर कोई चाहता है एनी हाउ हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा हो जाए। जो 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है, हर कोई चाहता है ये 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमारा पूरा हो जाए। तो कंपनी जब शेयर इशू करती है, मान लो बच्चे कंपनी ने 1000 शेयर इशू की, एक शेयर 10 रुपए का है और मान लो उसमें से एप्लीकेशन पे 2 रुपया मिलेगा। ठीक है, 10 में से एप्लीकेशन पे 2 मिलेगा। तो जब पब्लिक अप्लाई करेगा तो अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो 1000 का 90% मिनिमम 900 शेयर के लिए एप्लीकेशन आना चाहिए और 900 शेयर के लिए एप्लीकेशन आना चाहिए। 2 रुपये के हिसाब से 900 इंटू 2 कितना हुआ? 1800 रुपया कंपनी के बैंक में आना चाहिए, जो बैंक अलॉटेड है जिसमें पैसा आएगा। अब बैंक वाले को पता है कि अगर 1800 से कम आ रहा है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं हो रहा है। उस केस में कंपनी सोचता है कि अगर हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं हुआ और हमको पैसा वापस करना पड़ेगा तो इतना तो मेरा ऑलरेडी खर्चा ही हो चुका है प्रोस्पेक्टस में और डिफरेंट मोड्स में। तो कंपनी कहता है बैंक को कि एक काम करो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा होने में जितना शेयर कम है आप वो शेयर खरीद लो, बाद में बेच देना, बदले में हम आपको कमीशन भी देंगे। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो रोल प्ले करते हैं अंडरराइटर का, किस रूप में कि कंपनी के मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा होने में जो रिमेनिंग शेयर है उसको खरीद लेते हैं और कंपनी उनके सर्विस के बदले में जो पेमेंट करती है उसको अंडरराइटिंग कमीशन बोलते हैं और जो कंपनी ये रोल प्ले करता है उसको अंडरराइटर बोलते हैं। ठीक है, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन का भी डेट होता है बच्चे, जिस दिन इशू किया गया प्रोस्पेक्टस, इशू डेट से नेक्स्ट 30 डेज 30 दिन के अंदर में 90% एप्लीकेशन मिलना चाहिए और नहीं मिलता है तो बैंक क्या करता है, लास्ट मोमेंट पे रिमेनिंग शेयर खरीद लेता है, 90% पूरा कर देता है। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको अंडरराइटर का रोल प्ले करता है। चलिए तो देखते हैं इस केस में जरा एंट्री क्या होगा। तो ऑन मेकिंग द कमीशन पेबल टू अंडरराइटर, जब जैसे कमीशन पे किया जाएगा तो उसके लिए ड्यू एंट्री जब करेंगे तो अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर अकाउंट एक होगा और दूसरा होगा जब कमीशन का पेमेंट कर दिया जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ शेयर तो अंडरराइटर टू शेयर कैपिटल। तो अंडरराइटर के केस में भी 2 एंट्री होगा, अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर अकाउंट और दूसरा अंडरराइटर टू शेयर कैपिटल। इसको भी नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए बच्चे, 2 केस हमने देख लिया अभी। एक हमने देख लिया प्रमोटर को शेयर इशू करेंगे, इसका केस इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट टू प्रमोटर, फिर प्रमोटर टू शेयर कैपिटल। इसके बाद हमने देख लिया अंडरराइटर को शेयर इशू करेंगे तो अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर अकाउंट, फिर अंडरराइटर टू शेयर कैपिटल। ये 2 केस हम देख लिए। अब बच्चे
हम इस दो केस पे बेस्ड एक जर्नल एंट्री कर लेते हैं और तब शेयर वेंडर वाला केस पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम ये दो केस जो अभी पढ़े उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है, ट्यूलिप लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ 10 each credited as fully paid up to the promoter for their services। बच्चे ट्यूलिप लिमिटेड ने 50,000 शेयर्स, एक शेयर 10 वाला फुल्ली पेड अप वाला प्रमोटर को इशू किया उसके सर्विसेज के बदले में। जरा सोचो अगर प्रमोटर को आपने 50,000 शेयर दिया, एक शेयर 10 रुपए का है, तो कितने रुपए का शेयर दिए? ओवरऑल 50 शेयर इंटू 10, 5 लाख रुपए का। तो आपने 5 लाख का शेयर प्रमोटर को दिया, ठीक है? ओके, इसके बाद लिखा है इट ऑल्सो इशूड 30,000 शेयर्स ऑफ 10 each credited as fully paid up to underwriter for their services, give journal entry। ओके बच्चे, हमने 50,000 शेयर प्रमोटर को दिया और 30,000 शेयर अंडरराइटर को दिया। अंडरराइटर को 30,000 इंटू 10, 3 लाख का शेयर दिए और जर्नल एंट्री करना है। चलिए करिए, बहुत इजी है। अभी जो दो केस बताए थे उसी पे बेस्ड जर्नल एंट्री है। देखो प्रमोटर को शेयर दोगे, आप जब भी जर्नल एंट्री करोगे फॉर्मेट में करोगे, ठीक है? जर्नल के फॉर्मेट में। तो प्रमोटर को शेयर दोगे तो उसका एंट्री क्या करेंगे? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट, एक एंट्री ये होगा। दूसरा होगा प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर दिए हैं? 50,000 शेयर दिए हैं, एक शेयर 10 का है। कितने रुपए का शेयर दिए हैं? 5 लाख का। वो फिगर नोट कर दीजिए। चलिए ये हुआ प्रमोटर वाले केस में। अंडरराइटर को कितना शेयर दिए? 30,000 शेयर, एक शेयर 10 का। तो अंडरराइटर को जो शेयर दिए हैं उसका एंट्री होगा सेकेंड केसेस का। ये दूसरा एंट्री हो गया। तीसरा एंट्री अंडरराइटर वाला करेंगे। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर अकाउंट। 30,000 शेयर, एक शेयर 10 का, तो 3 लाख का। और जब इसको शेयर देंगे अंडरराइटर को तो उस समय करेंगे अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 30,000 इंटू 10, 3 लाख। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्या था बच्चे? ट्यूलिप लिमिटेड ने 50,000 शेयर 10 रुपए वाला प्रमोटर को दिया। 50,000 शेयर 10 वाला मतलब 5 लाख का शेयर दिए। अब प्रमोटर को जब शेयर देंगे तो एंट्री करेंगे इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट टू प्रमोटर्स, फिर प्रमोटर्स टू शेयर कैपिटल। किसी के ओल्ड बुक में अगर एक ही एंट्री होगा तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये प्रमोटर्स और ये प्रमोटर कैंसिल हो गया। बट आपको कैंसिल नहीं करना है, आपको दोनों एंट्री करना है, ठीक है? और दूसरा, अंडरराइटर को जब शेयर देंगे 30,000 शेयर 10 वाला, तो 30,000 इंटू 10, 3 लाख। अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर अकाउंट, फिर अंडरराइटर टू शेयर कैपिटल। हो गया? नोट कर लिए? चलिए नरेशन लिख लीजिएगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं जो हम वेंडर को शेयर इशू करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे। देखिए इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर। बच्चे वेंडर कौन होता है? जिससे कोई असेट्स हम उधार में खरीदते हैं या जिसका बिजनेस हम खरीद ले। जैसे एक्स परचेज द बिजनेस ऑफ वाई, एक्स ने वाई का बिजनेस परचेज किया, तो हेयर वाई इज द वेंडर फॉर एक्स। एक्स के लिए वाई वेंडर है। वेंडर मतलब क्रेडिटर, जिससे उधार में खरीद रहे हैं। बट यहाँ क्रेडिटर मत लिखिएगा, यू विल राइट द वर्ड वेंडर, ठीक है? चलिए
ऑन परचेज ऑफ असेट्स और बिजनेस, जब हम किसी से असेट्स या बिजनेस खरीदते हैं, तो जब किसी से असेट्स या बिजनेस खरीदेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज बनेगा। एक बनेगा व्हेन द परचेज कंसिडरेशन इज गिवन, परचेज कंसिडरेशन गिवन हो एंड इज मोर देन नेट एसेट्स, परचेज कंसिडरेशन गिवन है और परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट्स से ज़्यादा है। सवाल आएगा सर ये परचेज कंसिडरेशन क्या होता है? परचेज के बदले में हम जो पैसा पे करते हैं उसको परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। जैसे एक्स ने वाई का बिजनेस परचेज किया तो वाई के बिजनेस में कई सारे एसेट्स थे, कई सारे लाइबिलिटीज थे, वो सारे एसेट्स एक्स के हो गए, वो सारे लाइबिलिटीज एक्स के हो गए। जैसे हम किसी का बिजनेस खरीदेंगे तो उसके बिजनेस का एसेट्स हमारा हुआ तो लाइबिलिटीज भी हमारा हो गया। ओके, देन बच्चे उसके बाद एक्स वाई को जितना अमाउंट पे करेगा, जितने में बात हुई बिजनेस की, तो उस फिगर को परचेज कंसिडरेशन कहेंगे। तो वही कह रहा है व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज गिवन, परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ हो और इज मोर देन नेट एसेट, नेट एसेट से ज्यादा हो। नेट एसेट का मतलब क्या होता है? असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, दिस इज नेट एसेट्स, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेट एसेट्स, तो उस केस में क्या करिएगा, जो जो एसेट्स आप खरीदे हैं, ठीक ना, वो सारे एसेट्स को, सन्ड्री एसेट्स, अभी हम सन्ड्री एसेट डेबिट कर रहे हैं, वैसे आपको जब एसेट्स का नाम गिवन हो तो इंडिविजुअली वो सारे एसेट्स को डेबिट करिएगा। ठीक है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट अभी लिख दिया हूं अग्रीड वैल्यू पे जितने में बात हुई है। उसके बाद टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, उस जो लाइबिलिटीज उसके बिजनेस का लिए है उसको क्रेडिट करिएगा, वेंडर को क्रेडिट करिएगा, फिर चेक करिएगा कि ये असेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करने के बाद जो नेट एसेट्स आ रहा है उससे ज़्यादा है ये हमारा परचेज कंसिडरेशन, वेंडर ज़्यादा है, तो डिफरेंस फिगर गुडविल अकाउंट डेबिट कर दीजिएगा बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है, दूसरा है व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन नेट एसेट, जब परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से ज़्यादा हो, सॉरी लेस हो, कम हो, मतलब परचेज कंसिडरेशन कम है, तो क्या करेंगे, जो एसेट्स खरीदे उस एसेट्स को डेबिट, लाइबिलिटीज क्रेडिट, वेंडर क्रेडिट, फिर क्या करेंगे, इस एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करने के बाद जो नेट एसेट्स आएगा उस नेट एसेट्स में से वेंडर माइनस कर देंगे, फिर यहाँ कैपिटल रिजर्व लिख देंगे। ठीक है, अभी हम इसको आपको समझा भी देते हैं एक ईजी तरीके से। देखो ये तो ठीक है, पहले आप क्या करो ना बच्चे, ये नोट कर लो, सही बच्चे इसको नोट कर लो, ऑफिशियली इसको नोट कर लो, फिर इजी तरीका बताते हैं। ओके, अब एक इजी वे देखो इसका, जैसे किसी से कोई एसेट्स खरीदना, अब हम तरीका इजी वाला बता रहे हैं, किसी से कोई एसेट्स खरीदना, तो जो जो एसेट्स खरीदना उन सभी एसेट्स को डेबिट करना। यहाँ पे हम एसेट्स लिख दे रहे हैं, किसी से कोई बिजनेस खरीदोगे तो उसके बिजनेस में जो जो एसेट था उन सभी एसेट्स को डेबिट करना। जैसे मान लो मशीन था तो मशीन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर था तो फर्नीचर डेबिट, बिल्डिंग था तो बिल्डिंग डेबिट। मतलब समझ में आ गया आपको कि अच्छा सर किसी से कोई एसेट्स खरीदेंगे, जो जो एसेट्स खरीदेंगे उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, उसके बिजनेस में जो लाइबिलिटीज था, मान लो क्रेडिटर था तो क्रेडिटर क्रेडिट करना दिया रहेगा क्वेश्चन में, बिल्स पेबल था तो बिल्स पेबल क्रेडिट, मतलब कि असेट्स को डेबिट किए और लाइबिलिटीज को क्रेडिट किए। ये एसेट्स और लाइबिलिटीज आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ। मेन ये है कि किसी का बिजनेस खरीदे तो उसके बिजनेस में जो जो एसेट्स था उसको डेबिट किए, लाइबिलिटीज क्रेडिट कर दिए। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखना जितने में बात हुई उसके लिए वेंडर को क्रेडिट करना, वेंडर का नाम दिया रहेगा तो नाम लिखना, ठीक ना, वेंडर। ठीक है, अब सुनो, इसके बाद एक इजी तरीका देख लो, उसके बिजनेस का एसेट्स लिख दिए, लाइबिलिटीज लिख दिए, वेंडर लिख दिए, जितने में बात हुई। वेंडर का नाम दिया रहेगा तो आप वेंडर का नाम लिखिएगा, नाम नहीं दिया रहेगा तो वेंडर लिख दीजिएगा। ठीक है, अब सुनिए, अब दो पॉसिबिलिटीज हो सकता है। एक पहला पॉसिबिलिटीज हो सकता है इजी तरीका कि सर मेरा क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट से। लेट्स इमेजिन कि डेबिट है 90,000 सारा सम इन सब का और क्रेडिट है 1 लाख। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्रेडिट ज़्यादा है, 10,000 ज़्यादा है, तो यहाँ पे डेबिट में गुडविल अकाउंट डेबिट कर दीजिएगा बैलेंसिंग फिगर से। ये बैलेंसिंग फिगर से आ गया कितना, 10,000। एक पॉसिबिलिटी ये हुआ कि सर हमने एसेट्स लिख दिया, लाइबिलिटीज लिख दिया, वेंडर लिख दिया। फिर आप जानते हो जर्नल में डेबिट और क्रेडिट बराबर होता है। अगर मान लो क्रेडिट ज़्यादा है एज कंपेयर टू डेबिट
तो गुडविल लिख दीजिएगा बैलेंसिंग फिगर से। और सर मान लीजिए कि अगर डेबिट ज्यादा है तो उस केस में अगर डेबिट ज्यादा है तो यहां पे आ जाएगा कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर से एज पर सिचुएशन, कि अगर डेबिट में मान लीजिए 1 लाख होता और क्रेडिट 90 होता तो यहां पे कैपिटल रिजर्व आता। क्लियर है? तो इन दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों नहीं आएगा किसी भी क्वेश्चन में, या तो बैलेंसिंग से गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व आएगा। अगर डेबिट क्रेडिट बराबर है तो दोनों में से कुछ नहीं आएगा। अगर क्रेडिट का सम ज्यादा है तो हम क्यों ज्यादा किसी को पे कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ गुडविल। और अगर डेबिट ज्यादा है तो क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व, इन दोनों में स्टार लगा लीजिए कि दोनों में से कोई एक रहेगा, हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में से दोनों में से कोई एक आएगा। क्लियर है? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। अब बच्चे आप जब इस वेंडर को शेयर इशू करोगे तो उसका, अभी तो असेट्स परचेज के रिगार्डिंग एंट्री किए, अब जब वेंडर को शेयर इशू करोगे तो उसका एंट्री करोगे, दो पॉसिबिलिटीज हो सकता है, या तो शेयर पार पे इशू कर सकते हैं या तो प्रीमियम पे इशू करेंगे। तो शेयर जब वेंडर को इशू करेंगे तो उसका क्या एंट्री करेंगे, देखिए, ऑन इशू ऑफ शेयर्स व्हेन शेयर्स आर इशूड एट टू वेंडर एट पार। पार का मतलब समझते हो ना, जैसे 10 का शेयर 10 में इशू किए उसे एट पार कहते हैं। तो जब वेंडर को शेयर इशू करेंगे पार पे तो एंट्री करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम पे इशू करेंगे, प्रीमियम मतलब मोर देन फेस वैल्यू, 10 का शेयर 12 में, 10 का शेयर 15 में, तो क्या एंट्री करेंगे, तो एंट्री करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये नोट कर लीजिए, इसमें बच्चे को कंफ्यूजन यहाँ पे होता है और मैं आपको यहाँ का जब शेयर प्रीमियम पे इशू करेंगे इसे केस बताऊंगा और अच्छे समझ में आएगा। इसको नोट कर लीजिए। हो गया? ओके, नेक्स्ट। ये तो क्वेश्चन हम आपको बता ही दिए। अब हम आते हैं क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन है King Limited took over the assets of 25 लाख and liabilities 6 लाख of Queen Limited। देखो बच्चे, King Limited took over the assets and liabilities of Queen Limited। किंग ने क्वीन का असेट्स लाइबिलिटीज लिया। बताओ इस क्वेश्चन में किंग अगर क्वीन का बिजनेस परचेज किया है तो वेंडर कौन हुआ? कहोगे सर क्वीन, जिसका बिजनेस खरीदा जा रहा है वो वेंडर हुआ, ठीक ना? किसके लिए? जो खरीद रहा है। King Limited took over the assets 25 lakh and liabilities 6 lakh of Queen Limited. Paid the purchase consideration by issuing 10,000. Paid the purchase consideration by issuing 10,000 equity share of 100 each at a premium of 10%. और वो परचेज कंसिडरेशन कितने में खरीदा ये जानकारी नहीं है, लेकिन जो जितने में भी बात हुआ वो परचेज कंसिडरेशन पे किया जाएगा। 10,000 इक्विटी शेयर इशू करके 100 वाला एट अ प्रीमियम ऑफ 10% एंड 11 लाख थ्रू बैंक ड्राफ्ट, और 11 लाख का बैंक ड्राफ्ट दिया जाएगा। कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन एंड पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ किंग लिमिटेड। आपको परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है और किंग लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट में जर्नल एंट्री करना है। ध्यान दीजिए, तो अगर परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया हो और कैलकुलेट करने के लिए कहते तो कैसे कैलकुलेट किया करोगे? किसी को भी आप नेट जितने का शेयर या चेक ये सब दे रहे हैं वो ऐड कर दीजिए, परचेज कंसिडरेशन निकल जाएगा। चलिए देखते हैं, नोट करिए सॉल्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन क्या दे रहे हैं? शेयर कैपिटल में कितना फिगर गया? 10,000 शेयर और एक शेयर 100 रुपए का है, यहां पे 10 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जा रहा है? सिक्योरिटीज प्रीमियम में 10,000 शेयर 10% प्रीमियम पे, तो 10,000 शेयर 10% प्रीमियम, 100 का शेयर है, 100 का 10% 10 रुपया हुआ। 1 लाख सिक्योरिटीज प्रीमियम में गया। बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट 11 लाख है। ये तीनों को ऐड करिए तो 22 लाख हो रहा है।
मतलब कि परचेज कंसिडरेशन परचेज कंसिडरेशन 22 लाख है। जैसे से आपने उसको दिया क्वीन को शेयर 10 लाख का, सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख और बैंक ड्राफ्ट 11 लाख, टोटल हो गया तीनों का सम 22 लाख। दिस इज परचेज कंसिडरेशन। अब जब जर्नल एंट्री करना होगा, जर्नल एंट्री देखिए क्या होगा। देखो सबसे पहले आप किंग जो है 25 लाख का एसेट, 6 लाख लाइबिलिटीज और 22 लाख देने को बोला है कि हम 22 लाख देंगे क्वीन को। जर्नल एंट्री क्या होगा, तो असेट्स लिया 25 लाख का, कौन सा एसेट्स लिया ये नाम नहीं दिया हुआ है तो सन्ड्री एसेट्स लिखना, नाम दिया रहेगा तो नाम लिखते। सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट कितने में लिया है, 25 लाख में, और लाइबिलिटीज कितने का लिया है, 6 लाख में। इसमें भी सन्ड्री लाइबिलिटीज लिख दीजिए। क्योंकि टू सन्ड्री लाइबिलिटी, सन्ड्री मतलब कई सारे, 6 लाख का, और टू क्वीन लिमिटेड वेंडर का नाम दिया है तो वेंडर में लिखोगे टू क्वीन लिमिटेड 22 लाख, जितने में बात हुई है। अब हम क्या सिखाए थे बच्चे आपको, यहां ध्यान दो, क्या बोले थे हम कि सारे एसेट्स लिख देना यदि नाम इंडिविजुअली गिवन हो तो, नाम इंडिविजुअली गिवन नहीं हो तो एसेट्स लिख देना, सन्ड्री एसेट्स, क्रेडिटर लिख देना, वेंडर लिख देना। फिर हम बोले थे चेक करना, अगर क्रेडिट ज्यादा होगा तो डेबिट में गुडविल, और अगर डेबिट ज्यादा होगा तो क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व। चलिए यही काम करते हैं, देखते हैं क्या है। अब देखो हमने लिख दिया, अब हमारा डेबिट में है 25 लाख, क्रेडिट में है 22 और 6 28 लाख, 28 लाख। तो मेरा क्रेडिट क्या है, ज्यादा है मेरे डेबिट से, क्रेडिट ज्यादा है, तो ये 28 लाख है, ये 25 लाख है, 3 लाख से क्रेडिट ज्यादा है, तो बैलेंसिंग डेबिट में होगा। तो यहां लिखिए गुडविल अकाउंट कैसे आया, बैलेंसिंग फिगर से, ठीक ना, यही आपको ध्यान देना था। एक एंट्री ये हो गया, नरेशन लिख देना कि बिजनेस परचेज ऑफ क्वीन लिमिटेड, क्वीन लिमिटेड का हम बिजनेस खरीदे हैं। अब बच्चे हम इसको शेयर इशू करेंगे और कुछ पेमेंट हम सिक्योरिटीज प्रीमियम के थ्रू मैनेज करेंगे और बैंक ड्राफ्ट देंगे क्वीन लिमिटेड को। तो जब हम कोई चीज़ क्वीन लिमिटेड को देंगे तो क्वीन लिमिटेड डेबिट हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट के थ्रू, तो क्वीन लिमिटेड नेक्स्ट एंट्री में डेबिट होगा, क्वीन लिमिटेड डेबिट, जितने में बात हुई थी 22 लाख। क्या क्या दे रहे हो, शेयर कैपिटल में 10 लाख मैनेज हो रहा है, 1 लाख सिक्योरिटीज प्रीमियम में और 11 लाख बैंक ड्राफ्ट में। लिखिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 1 लाख, टू बैंक अकाउंट 11 लाख। लिख लीजिए परचेज consideration paid by issuing share and बैंक ड्राफ्ट। परचेज कंसिडरेशन पे कर दिए शेयर और बैंक ड्राफ्ट इशू करके, नोट कर लीजिए इसको। आगे बच्चे समझ में ना, हमने जो जो एसेट्स खरीदा उसको डेबिट किया, लाइबिलिटीज क्रेडिट किया, वेंडर क्रेडिट किए, नाम दिया था नाम लिखे, और फिर हम देखे क्रेडिट ज़्यादा था, डेबिट में गुडविल लिखे। फिर इसको हम शेयर इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे, यहाँ पे हमें नंबर्स ऑफ शेयर कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, क्लियरली क्वेश्चन में गिवन था। अदरवाइज नंबर्स ऑफ शेयर कैलकुलेट करना होता है जब नहीं दिया होता है तब। ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। क्वेश्चन है
स्टार लिमिटेड टुक ओवर द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ वर्सा लिमिटेड। बच्चे स्टार लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ वर्सा लिमिटेड। स्टार ने वर्सा का एसेट लाइबिलिटीज लिया। हु इज वेंडर इन दिस क्वेश्चन? कहोगे सर वर्सा, क्योंकि जिससे हम असेट्स या लाइबिलिटीज जिसका बिजनेस खरीदते हैं वो वेंडर होता है, तो वर्सा इज वेंडर। अब देखो क्वेश्चन में लास्ट में लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ स्टार लिमिटेड। स्टार लिमिटेड के बुक्स में जर्नल एंट्री करना है। देखो जो जो चीज़ हम ले रहे हैं उन सबको डेबिट करना है। क्या क्या ले रहे हैं? लेनन बिल्डिंग एट 60 लाख, बुक वैल्यू 45 लाख था। हमें बुक वैल्यू कोई मतलब नहीं है, जितने में ले रहे हैं वो वैल्यू लिखेंगे। तो बच्चे अगर इसका जर्नल एंट्री करना होगा तो देखिए लेनन बिल्डिंग ले रहे हैं 60 लाख में, तो यहाँ पे लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 60 लाख, जितने में ले रहे हैं। और क्या ले रहे हैं? प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 30 लाख एट 25 लाख। बताओ बच्चे, प्लांट एंड मशीनरी जो 30 लाख का था वो 25 लाख में लिए, कौन सा फिगर लिखेंगे? 30 लाख की 25 लाख? कहोगे सर जितने में ले रहे हैं 25 लाख, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 25 लाख। लाइबिलिटीज 3 लाख में, टू लाइबिलिटीज अकाउंट 3 लाख। परचेज कंसिडरेशन 78 लाख है, तो परचेज कंसिडरेशन वाला फिगर वर्सा लिमिटेड में लिखना है। टू वर्सा लिमिटेड 78 लाख, ठीक है। पेमेंट वाज मेड बाय एक्सेप्टेंस 15 लाख इन फेवर ऑफ वर्सा लिमिटेड, पेबल आफ्टर 3 months and balance by issue of 7% preference share of 100 each at 150। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। परचेज कंसिडरेशन वाला एंट्री इधर करेंगे। अब पहले इस पहले एंट्री को देखो, बैलेंस करके डेबिट क्रेडिट बराबर है कि नहीं। देखो ये आपका डेबिट में है 60 और 25 85 लाख, और ये है 81 लाख। मतलब कि यहाँ पे कौन ज़्यादा है? डेबिट ज़्यादा है, तो बैलेंसिंग क्रेडिट में होगा। अगर देखो अगर क्रेडिट ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू डेबिट, तो डेबिट में गुडविल लिखेंगे, और डेबिट ज़्यादा रहेगा तो क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व लिखेंगे। यहाँ पे ये है 85 लाख और ये है 81 लाख, तो यहाँ पे 2 कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर कितना है? कितना कम है? 4 लाख। 4 लाख का कैपिटल रिजर्व हो गया, ठीक है ना। ओके, और इसके बाद अब हम वर्षा को जो पेमेंट करेंगे उसका एंट्री इसके नीचे लिखेंगे। जैसे ये एंट्री हमारा हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री वर्षा को जो हम पे कर रहे हैं यहीं पे कर दे रहे हैं, वर्षा लिमिटेड डेबिट। कितने से में बात हुई थी? 78 लाख में। ये पेमेंट देखो कैसे कैसे कर रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं। पेमेंट वाज मेड बाय एक्सेप्टेंस 15 लाख इन फेवर ऑफ वर्षा लिमिटेड। मतलब कि वर्षा लिमिटेड को जो हम 78 लाख देंगे, इसमें 15 लाख का एक बिल्स पेबल दे दिए, 2 बिल्स पेबल 15 लाख। मेरा और वर्षा का हिसाब कितने क्लियर हो गया? 78 लाख में से 15 लाख का बिल्स पेबल दे दिए। अब बचा 63 लाख, इसमें से ये माइनस करने के बाद वो पेमेंट हम दे रहे हैं उसको 7% प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं। 100 वाला प्रेफरेंस शेयर 105 में, तो 100 का प्रेफरेंस शेयर 105 में इशू कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5 रुपये के प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, ठीक है। ओके, जर्नल एंट्री करेंगे उसके लिए, तो इसी में कर देते हैं 2 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर में ये परसेंटेज लगाना जरूरी है, 7% प्रेफरेंस शेयर। उसका कोई और रोल नहीं है, दैट ओनली इंडिकेट्स कि कंपनी इज पेइंग डिविडेंड ऑन दीज प्रेफरेंस शेयर एट दिस रेट। आपको कोई और कोई काम नहीं करना है। और प्रीमियम पे दे रहे हो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बच्चे जब भी शेयर प्रीमियम पे दोगे और नंबर्स ऑफ शेयर इज नॉट गिवन, देन यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ शेयर इशूड। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में नंबर्स ऑफ शेयर गिवन था, तो हम नंबर्स ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू शेयर कैपिटल में और नंबर्स ऑफ शेयर इनटू प्रीमियम में। बट इन दिस क्वेश्चन नंबर्स ऑफ शेयर इज नॉट गिवन, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट नंबर्स ऑफ शेयर इशूड इन व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम वाले केस में नंबर्स ऑफ शेयर निकालना जरूरी है। चलिए निकालते हैं नंबर्स ऑफ शेयर। वर्किंग नोट में यहीं पे नंबर्स ऑफ शेयर इशूड, कितना शेयर इशू कर रहे हैं। तो देना कितना रुपया था, हमको शेयर के फॉर्म में एडजस्ट करना है। पूरे 78 लाख से डिवाइड नहीं करेंगे सर। 78 लाख में से 15 लाख तो हम दे दिए बिल्स पेबल, बच्चा 63 लाख। तो 63 लाख अपॉन एक शेयर जितने में दे रहे हैं 105 रुपये में दे रहे हैं। दे रहे हैं जी, 100 का शेयर 5 के प्रीमियम में 105 में। तो इसको डिवाइड करो
इसको मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है नंबर ऑफ शेयर, कट करें, देखो 21 5 जा, ये 5 टाइम से कटा, 21 3 जा और 5 से कट कर दिए, 60,000 आ रहा है, 60,000 शेयर, ठीक है। तो 60,000 शेयर इनटू फेस वैल्यू 100 रुपया, 60 लाख यहाँ लिखाएगा, ठीक है। फिर 60,000 इंटू 5 रुपया प्रीमियम, 3 लाख यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम में लिख दिया गया, ठीक है। नरेशन लिख लेना कि परचेज कंसिडरेशन वाज पेड टू वर्सा लिमिटेड बाय इशूइंग गिविंग एक्सेप्टेंस एंड प्रेफरेंस शेयर एट प्रीमियम, ठीक है। नरेशन लिख लेना। ये आपका इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए इसको, हो गया। चलिए अब बच्चे, ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स जो गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन करना चाहते हो, बच्चे आप हमसे ऑनलाइन पढ़ते हो, आपको समझ में आता है और आप चाहते हो कि सर से ऑफलाइन पढ़ें, तो बच्चे अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन करना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए, या हमारा ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में लंका पे है, लंका थाना के जस्ट बगल में। आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में आइए। 11th एंड 12th का एडमिशन चाहिए, या CUT में BHU DU AU के लिए BCom और MCom एंट्रेंस देना हो, या BCom फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर का आपको एग्जाम देना हो, कोई भी सेमेस्टर क्लासेस, तो आप गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही जो बच्चे हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब पे हमारे फ्री लेक्चर डेली आते हैं, आप डाउनलोड करना, वहाँ से यूट्यूब से फ्री लेक्चर डेली देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। और पेड कोर्सेज के लिए प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही बच्चे, अगर अभी कोई बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक 11th 12th का कहीं कोचिंग नहीं कर रहे हैं और या कहीं कर रहे हैं, आप डिससेटिस्फाइड हैं, तो चाहते हैं नए बैच में ज्वाइन करना, तो गुडविल एडुकेयर लेके आया है एक फ्रेश न्यू बैच फॉर 11th एंड 12th कॉमर्स। जिन बच्चे को 11th एंड 12th कॉमर्स के नए बैच में ज्वाइन करना है, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करिए या हमारे ऑफलाइन सेंटर लंका वाराणसी पे विजिट कीजिए। लंका पे रविदास गेट के पास, लंका थाने के जस्ट बगल में हमारा ऑफलाइन सेंटर है। जिनको नए बैच में ज्वाइन करना है, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करिए। इसके साथ ही बच्चे, अभी CUET का BCom कोर्सेज के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, लक्ष्य बैच। जिन बच्चे को CUET BCom में एडमिशन लेना है, आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर लीजिए या हमारे ऑफलाइन सेंटर विजिट कीजिए। सीट अभी अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ सीट बहुत जल्दी फुल हो जाता है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। और वाराणसी में केवल गुडविल एडुकेयर ही एक ऐसा कोचिंग है जो प्योर कॉमर्स है, इसलिए हम इस वजह से भी हमारे कोचिंग का डिमांड ज़्यादा रहता है। तो आपको एडमिशन लेना है तो जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करिएगा, लेट होने पर आपको वापस जाना पड़ सकता है। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आज के सेशन को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और अपने 8-10 फ्रेंड्स को भी सेशन को जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनका भी भला हो सके। इसके साथ ही बच्चे, आज जो टॉपिक पढ़ाए हैं इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन अगर आप बनाओगे, अब बन जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। आपके बुक में ये क्वेश्चन होगा 10 to 14 क्वेश्चन होगा। एक बार देख लीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे भी हो सकता है, बुक टू बुक वैरी करता है। और इससे 3 मार्क्स से क्वेश्चन आने के 50% चांस है, क्योंकि 3 मार्क्स में या तो ये पूछता है या एक दूसरा टॉपिक है फॉर फ्यूचर और रीइशू का एंट्री, वो पूछ देता है। इसके बाद कल के क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे कॉल्स इन एरियर के बारे में। अब कोई भी क्वेश्चन आप बनाएंगे इस टॉपिक का, बन जाएगा, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, ठीक है। या हम हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लीजिएगा या कॉल करके पूछ लीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।